अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज शामिल होगा ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा, फौज मदद करेगी, इंतजामिया ने डंडा उठा लिया, जिम्बाब्वियन टीम का ख्वाब अधूरा और मुश्किल वक्त मुकाबला सख्त। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोरोना से मुताल्लिक। वबा से हलाकत खेजी ना थम सकी। 24 घंटों में 70 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अमवात 17,187 तक जा पहुंची हैं। 4,825 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 9.61 रही है। एनसीओसी का यह बताना है कि 24 घंटे में 50,161 टेस्ट किए गए। और नाजरीन, कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे से मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। शदीद मुतासरा मरीजों की आईसीयू मुंतकली में तेजी आ रही है। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जेर इस्तेमाल वेंटिलेटर्स की तादाद निस्फ से बढ़ गई। मर्दान कोरोना का गढ़ बन गया। मुस्बत केसेस की शरह 40% तक जा पहुंची है। सूबाई हुकूमत ने आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया। सिंध में रिपोर्ट होने वाले केसेस में हैदराबाद सबसे आगे निकल गया। मुस्बत केसेस की शरह 24% तक जा पहुंची। माजी के हुक्मरानों की करप्शन और बद इंतजामी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसे अजीम इदारे को तबाह किया, लेकिन ये कारखाना आज भी कोरोना से बदहाल अवाम को नई सांसें फराहम कर सकता है। पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट रोजाना लाखों क्यूबिक मीटर गैस तैयार कर सकता है। कई लाख मरीजों को नई जिंदगी मिल सकती है। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि हुकूमत ऑक्सीजन की किल्लत पैदा होने का इंतजार न करे। कोरोना से लड़ने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट को फाल करे। प्लांट को डिफेंस प्रोडक्शन इदारे की मुआवनत से 2 हफ्ते में फाल किया जा सकता है। स्टील मिल्स का ऑक्सीजन प्लांट फौरी फाल किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट की यौमिया पैदावारी सलाहियत 500 टन है, जिसे डिफेंस प्रोडक्शन के इदारे और वर्कर्स की मुआवनत से 2 हफ्ते में फाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक खबर है कि ओवर 500 टन ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे वहाँ से बनाई जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने हुकूमत को कोरोना से लड़ने के लिए प्लांट फाल करने की तजवीज दे दी। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड इंजीनियर्स की मदद करने का मशवरा भी दे डाला। पाकिस्तान में आपके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, कोई काम पे हैं और कोई रिटायर्ड हैं। वो भी हमारे लिए एसेट हैं। जो इंजीनियर्स रिटायर हुए हैं स्टील मिल के, जो ऑक्सीजन प्लांट में काम करते रहे हैं, उनको फौरन बुलाया जाए और लगाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना था, ऑक्सीजन प्लांट 2015 में गैस बंदिश की वजह से बंद किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑक्सीजन प्लांट कभी भी शटडाउन नहीं हुआ। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सिंध के सिवा तमाम सूबे, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान फौज की खिदमात हासिल कर सकते हैं। सिंध में फौज की तैनाती का फैसला भी नहीं हुआ। शेख रशीद की जानिब से वीडियो बयान दिया गया। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए पाक फौज की खिदमात फराहम करने की मंजूरी दी थी। ये एक बड़ा फैसला है जो भारत की सूरत हाल देखते हुए लिया गया। पाक फौज सिविल हुकूमत की मदद करेगी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में NCC की जो मीटिंग हुई, जिसमें यह तय पाया गया कि कोविड-19 के SOP पर अमल दरामद के लिए फ़ौज की खिदमात दी जाएँ। वो फ़ौज जो हमेशा सैलाब, ज़ल्ज़ला और आफात में अपने मुल्क और कौम के साथ खड़ी हुई, उन्हें तमाम सूबों में ये ज़िम्मेदारी दी जाए। तो आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान भी और कश्मीर भी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोविड-19 पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फ़ौज की खिदमात लेंगे। सिंध इसमें अभी शामिल नहीं है और ये एक बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में 3.5-4 लाख रोज़ के केसेस हो रहे हैं। और मुल्क भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल भी अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करवा सकी। बाजारों में बदस्तूर अवाम का हुजूम है। SOPs की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है।
कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची में कोरोना की सूरत हाल ये है कि वहां पर फौज को तलब कर लिया गया है। अगर कराची की ही सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं तो यहाँ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने डंडा उठा लिया है और ये बताया जा रहा है कि जो लोग SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। गार्डन के इलाके में 2 किड्स प्लेलैंड, 2 ब्यूटी सैलून समेत 5 दुकानों को सील कर दिया गया। दोनों किड्स प्लेलैंड के मालिकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बर्न्स रोड पर भी कार्रवाई की गई। 7 दुकानों समेत रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। सदर के इलाके में 29 दुकानें, गार्डन में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। डिफेंस बुखारी कमर्शियल में 3 सैलून, रेस्टोरेंट्स और मोबाइल शॉप्स को सील किया गया है। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 6 लोगों पर 500% जुर्माना भी किया गया। एक बार फिर बात करेंगे, डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, क्या हम आगे आने वाली वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार हैं? क्या सिचुएशन है इस वक्त? यकीनन हालात काफी तेजी से खराब हो रहे हैं। जिस तरह आपने इंडिया के हालात दिखाए और हम विजुअल देख रहे हैं कि मुसलसल वहाँ जो डेथ रेट है वो हजारों की तादाद में है, तो ये हमारे लिए एक सबक का मकाम है कि हम अभी भी हमारे पास टाइम है कि इससे सबक सीखें और जो अवाम SOPs को अमल करने को मजाक समझते हैं उससे अंदाजा लगा लें कि कितनी जल्दी से हालात तब्दील हो सकते हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है कि खुदारा हम SOPs पे अमल करें और गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली एक्शन ले कि ये SOPs पे अमल कराएं, क्योंकि अगर कोई अमल नहीं भी करेगा तो जो अमल करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। और जो नए वेरिएंट्स आ चुके हैं और जिस तरह वो तेजी से तबाही मचा रहे हैं, तो खदशा यही है कि खुदा न खास्ता हमारे पास भी जो हमारी ईद है बहुत फीकी पड़ सकती है अगर हम SOPs पे अमल नहीं करवाएंगे। वक्ती तौर पे लॉकडाउन क्योंकि वाहिद हल इसलिए है कि इस थोड़े वक्त में ना हम वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे करा सकते हैं, ना हमारे पास ऐसे कोई अद्वियात मौजूद है जो हम मरीजों को सही कर लेंगे। तो इसलिए वाहिद हल ये है कि मरीज बनने से हम बचाएं कि मरीज तादाद में इजाफा ना हो, और उसका वक्ती हल हमारे पास फौरी तौर पर यह है कि लॉकडाउन लगाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पर हमें पॉलिसी मरतब करनी पड़ेगी कि बड़े हो और SOPs से अमल करवाएं, क्योंकि ये एक लंबा फासला है, जल्दी ये हल होने वाला नहीं है मसला। तो रोजाना लॉकडाउन कराना भी मसले का हल नहीं है और लॉकडाउन नहीं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये लंबे अरसे तक चलेगा, कुछ एस्टिमेट दे सकते हैं आपके कितने अरसे तक चलेगा? और अगर कंपैरिजन किया जाए फर्स्ट वेव का इस मौजूदा थर्ड वेव से, तो ये थर्ड वेव पहली वेव से कितनी डेंजरस है? ये बहुत डेंजरस इसलिए है कि इसमें नई जो वायरसेस का इजाफा हुआ है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और वो टाइम ही नहीं दे रहा। 1-2 हफ्ते में वो इतने नंबर्स बढ़ जाते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिक स्टाफ है वो कम पड़ जाता है, हॉस्पिटल की बेड्स कम पड़ जाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट कोई जो नया फिनोमेना है, लेकिन जिन ममालिक ने वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराई है, जिस तरह अमेरिका की एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है कि वो एक दिन में 3 मिलियन डोजेस वैक्सीन लगा रहे हैं, और उसका फायदा इनको अभी ये हुआ कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उसमें ना होने के बराबर बीमारी आ रही है और वहां पे इन्फेक्शन तकरीबन 0 हो चुका है जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो मसले का मुस्तकिल हल, जामे हल यही है कि वैक्सीन लगवाई जाए, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लगाई जाती तो ये रोजाना की बुनियाद पे हमारे पास ये बीमारियां मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ स्ट्रेन में, और जिस तरह हम कभी बरतानवी वायरस कहेंगे और कभी साउथ कहेंगे, तो वैक्सीनेशन वाहिद हल है। अगर हम जितनी जल्दी वैक्सीन लगाएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन जिस रवि से हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही है और हमारे पास वैक्सीन की तादाद भी कम है, फिर लोगों का वैक्सीनेशन प्रोसेस में इसका इंटरेस्ट कम है, लोग कम वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, तो इस मजबूरी तौर पे हमें बहुत बड़े पैमाने पे अवेयरनेस लानी चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत फ्रंट से मजीद मेहनत करनी चाहिए। पहले से काफी मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन लगता है तो सारे मेहनत पे पानी फिर जाता है। फिर लोग यही कहते हैं कि ये तो इनके पास सिर्फ लॉकडाउन ही रह गया, लेकिन लॉकडाउन वक्ती बाकी तमाम ममालिक भी लॉकडाउन लगाती आ रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन से ये फायदा होता है कि बड़े पैमाने पे बीमारी नहीं फैलती और आपको टाइम मिल जाता है कि जो आपके पास बाकी सहूलियात हैं उसको आप मुहैया कर पाएं। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे फिर आपके हजारों की तादाद लाखों में चली जाएगी और फिर आपके पास संभलने का मौका नहीं मिलेगा और फिर हालात बहुत दिगरगू हो सकते हैं। तो इसलिए वक्ती तौर पर लॉकडाउन मेरे ख्याल में जो है
अमल करने जा रही है। तो मेरे ख्याल में आवाम को चाहिए कि या तो SOP से अमल करे ताकि लॉकडाउन से बचे, लेकिन जब वो टाइम होता है तो SOP से अमल नहीं करते और फिर बाद में वो शिकायत करते हैं कि ये लॉकडाउन लग गया और इससे ये नुकसान हुआ। तो जब ठीक है, और गवर्नमेंट मुतादिद सूबों में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा भी रही है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि सिंध की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि सिंध में सूरत हाल इतनी खराब नहीं है जितनी कि पाकिस्तान के दीगर सूबों से रिपोर्ट हो रही है। मर्दान को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। पंजाब में सूरत हाल काफी खराब है। आप कोरोना टेस्टिंग लैब के इंचार्ज भी हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिंध में इस वक्त सिचुएशन क्या है, जिस तरह से टेस्ट किए जा रहे हैं और जो फिगर रिपोर्ट की जा रही है, क्या सूरत हाल उससे ज्यादा खराब है? अगर आप देखें तो हम सिंध एक महीने थोड़ा सा जो नंबर ऑफ केसेस पीछे जा रहा है। पंजाब में पहले वो शिद्दत आ गई थी, तो कोई वजह नहीं है कि सिंध में ये हालत आगे एक महीने के अंदर ना हो। तो अगर अभी फिलहाल यकीनन सूरत हाल उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन उस तरफ इसका रुख जो है उसी तरफ जा रहा है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसको ये विंडो पीरियड जो हमारे पास है उसको कैपिटलाइज करें, गवर्नमेंट ऑलरेडी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। डॉक्टर साहब ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये नंबर्स जो हमारे पास आ रहे हैं ये किस हद तक एक्यूरेट हैं, एज इन के क्या आप समझते हैं कि लोगों में टेस्टिंग करवाने का रुझान इस वक्त है जो इवन कोविड का शिकार हो भी जाते हैं और वो टेस्ट की जानिब जाते ही नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्चुअल नंबर्स तो मौजूद ही नहीं है? बिल्कुल, ये जो नंबर्स हमारे पास है ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जो लोग लेबोरेटरीज में आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं और जिनके टेस्ट हो पाते हैं। वो एक्चुअल तादाद इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल जाने की जहमत नहीं करते या लेबोरेटरी जाने की जहमत ही नहीं करते और वो घर पे ही अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो नंबर इसमें नहीं शामिल। यकीनन ये नंबर बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर वो सारे लोग भी टेस्टिंग की जानिब आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को।